औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह त्वाहा मेरे सामने और सूरह त्वाहा की आयत नंबर 45 है, पारा नंबर 16 है और रुकू नंबर 11 है, रुकू नंबर 12 है। आयत नंबर 43 में बात चली कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों पैगम्बरों यानी हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों से फरमाया कि इज़हबा, तुम दोनों जाओ। किधर जाओ? फ़िरौन की तरफ जाओ। फ़िरौन सरकशी में मुब्तला है और उसको अल्लाह का पैगाम दो। और तबलीग के उसूलों में से एक उसूल सिखाया कि नरमी से बात करना दलाइल के साथ, शायद कि वो ईमान ले आए, अगर नहीं तो फिर तख्शा अल्लाह की तरफ से डरावा देना, शायद कि वो डर जाए। लेकिन दोनों पैगम्बर फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज़ कर रहे हैं। मतलब ये नहीं बार बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने अर्ज़ कर रहे हैं कि मेरी ज़बान खोल दो, मेरे साथ हारून अलैहिस्सलाम को भेज दो, कोई पैगम्बर भेज दो, मेरे साथ और बना दो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता नाफरमान थे या जान बचाना चाह रहे थे, अल्लाह के हुक्म से इनहराफ कर रहे थे। मतलब ये कि अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहे थे बार बार कि मेरी कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है, जो अता करेगा तू अता करेगा, जो होगा तेरे अता करदा क़ुव्वत और ताकत से ही होगा। हालांकि ये अल्लाह तबारक व तआला को भी पता था। अल्लाह तबारक व तआला ने भी बार बार मूसा अलैहिस्सलाम को ये बता दिया कि मैंने तुझे उस वक्त बचाया, उस वक्त बचाया, उस वक्त बचाया जिस वक्त तो इस काबिल, सोच के काबिल भी नहीं था। लेकिन फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम आजिज़ी से अल्लाह तबारक व तआला से कहते हैं कि इन्ना नखाफु अन यफ्रुतु अलैना, हमें ये डर है कि फ़िरौन हम पर जुल्म ना कर दे अल्लाह ताला, और ज़्यादती ना करे, या फिर को हद से ना बढ़ जाए, या हमें अजाब ना दे दे, सज़ा ना दे दे। इस तरह की बात दोनों पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर रहे हैं कि हमें डर है कि फ़िरौन हम पर जुल्म कर देगा, या हद से बढ़ जाएगा, या हमें सरकशी पे आमादा कर देगा, मजबूर कर देगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम की आजिज़ी का इजहार है एक अल्लाह तबारक व तआला के सामने। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि तुम दोनों जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के ला तखाफ़ा, दोनों मत डरो, इन्नानी माकुमा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अस्मा व अरा, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। यानी अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को ये यकीन दिला रहे हैं कि फ़िरौन लाख जाबिर और ज़ालिम सही, बादशाह सही, मेरी कुदरत से वो भी बाहर नहीं है। इब्न कसीर लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि फ़िरौन की चोटी के बाल मेरे हाथ में हैं, सो मैं जिधर चाहूँ उसको मोड़ूंगा, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं मुड़ेगा, तुम लोग जाओ और काम करो। और रवायात में ये भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम गए और काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद फ़िरौन के दरबानों ने दरवाज़े खोले, इजाज़त मिली, और फ़िरौन ने जब देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा कि ये मूसा है। बाज़ रवायात में ये भी है कि 2 साल तक मुसलसल सुबह शाम उसके दरवाज़े पे जाते रहे, दरवाज़ा खटकाते रहे, लेकिन फ़िरौन की सरकशी थी कि फ़िरौन ने दरवाज़ा खुलवाया नहीं। एक रवायत में ये भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम पहले अपने घर गए, वहाँ उनकी वालदा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे, और उन्होंने आम मेहमान समझ के जो पका हुआ था वो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया, और पहचाना नहीं। मूसा की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारफ़ करवाया और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाया हारून अलैहिस्सलाम को कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की तरफ, बादशाह की तरफ मुंतखब करके भेजा है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, और तुझे भी अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत दिया और मेरा साथ देने का हुक्म दिया है। दोनों चले जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में असा है, मूसा अलैहिस्सलाम ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने लग गए। और फ़िरौन पूछता है कि ये कौन पागल आदमी है जो इतना ज़ोर से दरवाज़ा खटकाए जा रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गार्ड फ़िरौन के कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से कि फ़िरौन से
कि बाहर कोई पागल और बावला आया है जो अपने आप को अल्लाह का, आपके अलावा किसी और को भी खुदा अल्लाह मानता है, माबूद मानता है, और वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन की तरफ भेजा है। फ़िरौन बड़ा हैरान होता है कि इतना ज़ालिम कौन हो सकता है जो मेरे सामने ऐलान कर रहा है किसी और खुदा का। सो अंदर बुलाता है और मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की बातचीत होती है। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि नरमी से, आजिज़ी से फ़िरौन के सामने कलमा हक़ बयान करना। बेशक सबसे बड़ा जो काम है दीन का वो ज़ालिम बादशाह के सामने कलमा हक़ बयान करना है, और मूसा अलैहिस्सलाम को ये ज़िम्मेदारी दी गई, और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान भी फ़िरौन के मुकाबले में कम चलने वाली थी। फरमाया कि दोनों ने बैक वक्त अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म इस तरह था, फ़ातियाहू, तुम दोनों उसकी तरफ जाओ, फ़िरौन की तरफ जाओ, फ़कूला, दोनों कहना, इन्ना रसूला, हम दोनों रसूल हैं, रब्बिक, तेरे रब के। सो मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी तरह जवाब दिया, हम दोनों तेरे रब के रसूल हैं। फ़ारसिल माना, जो अगली बात की फ़िरौन ने, वो मूसा अलैहिस्सलाम ने वो ये की कि अल्लाह का हुक्म ये है कि ईमान ले आ, बेशक हदायत वालों के लिए ही नजात है। इसके बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से बात की वो ये थी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अरसिल माना बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दे, इनको सज़ा ना दे, वला तो अज़िबहुम, इनको सज़ा ना दे, कद जीना कभी आयाति मिन रब्बिक, हम तुम्हारे पास तुम्हारे रब की निशानियाँ लेके आए हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देख लो। यहाँ तक फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की बात पहुँची, और बाज़ रवायात में ये भी है कि फ़िरौन ने ये मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह फ़िरौन को पैगाम दिया, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह मिस्र हिरक्कल को ख़त लिखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, जो अल्लाह का रसूल है, इला हिरक्कल बादशाह की तरफ है। मुस्लिमा बिन कज़्ज़ाब के ख़त का हवाला मिलता है इसमें, उसने लिखा कि मुस्लिमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ है, और हदायत वही पाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी ख़त लिखे उसमें ये लिखा कि निजात हदायत याफ्ता ही पाएंगे, और ख़त को ये हवाला दिया। और जितने भी पैगम्बरों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से तबलीग का आगाज़ किया, उन्होंने यही अल्फाज दोहराए और यही अल्फाज होते रहे कि अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और नजात हदायत याफ्ता को होगी, और दीन हक़ लेकर आए हैं। अपना तारफ़ अल्लाह के रसूल के हवाले से करवाया, अल्लाह के बंदे के हवाले से करवाया। किसी ने अपने आप को अल्लाह का शरीक नहीं कहा, जिस तरह के बाज़ के लोगों ने, बाज़ उम्मतियों ने उन्हें अल्लाह का रसूल बल्कि अल्लाह का साजी मान लिया, शरीक मान लिया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला का के किसी भी रसूल ने तारफ़ नहीं करवाया अपना। अगली बात इंशाअल्लाह कल। मेरे चैनल को देखें, समझें और तावन करें। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। सो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म आप पर लागू होता है। अगर आप समझते हैं कि इस काबिल है तो सब्सक्राइब करें और नेकी के काम में तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।